मैंने इतनी इंटेंस स्टोरी पहले नहीं लिखी है। आई फील अ लिटिल नर्वसनेस बट आई ट्राइड। आई नो तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। सिमी कहती है और वह सीता के करीब आती है। सीता कमरे में बेड पर बैठी है, बहुत अपसेट है। यार उसकी लाखों की डील हाथ से निकल गई। यह कंपनी जिसमें कई सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, ईंटों के कारखाने और कई मजदूर काम करते हैं, इस फैक्ट्री से शीतल बहुत लगाव है। इस फैक्ट्री से शीतल को बहुत लगाव है यार। और इस लॉस के कारण इस कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। नुकसान। सिमी सिमी सीता कहती है सिमी से, सिमी आई कांट हैंडल दिस यार। सीता कहती है। सीता उसके करीब आती है और उसके पास बैठती है। सीता की आंखों में सीता की आंखों में उसने पहली बार आंसू देखे थे। सिमी ने। नहीं तो वो एक सीईओ है, इतनी आसानी से नहीं रोती है यार, सब कुछ हैंडल कर लेती है। बस इस लाखों के नुकसान के बाद वह पूरी तरह सेट हो गई थी। सिमी सीता के सिमी सीता के बहुत क्लोज आती है। सिमी सीता के बाल जो उसके आँखों के आगे आ रहे थे उन्हें धीरे से कानों के पीछे करती है और अपने गुलाबी होंठों को सिमी की आँखों के पास लाती है। धीरे से एकदम प्यार से उसकी आँखों को चूम लेती है, जैसे उसके हर गम को आज प्यार से मिटा देना चाहती हो। और अपने हाथों की उंगलियों से सीता के मोती जैसे आंसू पोंछती है। सीता की आँखें बस सिमी को ही देख रही थीं। सीता के मन में कुछ ऐसे जज्बात चल रहे थे कि अगर आज उसने यह नहीं किया तो कहीं वह खुद के साथ कुछ गलत कर ना बैठे। वह इस गम को भुलाने के लिए सिमी की आंखों में देखती है। एक पल को दोनों की नज़रें एक दूसरे की तरफ यूं ही ठहर जाती हैं। दोनों की आंखें आंखों में प्यास थी, पर सीता की आंखों में एक गहराई थी। वह प्यासी निगाहों से सिमी के चेहरे की तरफ देखती है। सिमी की आंखें मानो कह रही हूँ, तुम्हारा गम भुलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अभी तक दोनों बेड के किनारे पर ही बैठे थे। सिमी के थोड़ा और करीब आ गई, थोड़ा और करीब, एकदम पास, सिमी के लिप्स के एकदम पास। सिमी आंखें बंद कर लेती है। सीधा 2 सेकंड के लिए उसकी आंखें फिर उसके लिप्स देखती है और कह दो क्या होता है। चलो बोल ही देती हूँ। उसके लिप्स को बाइट कर लेती है। सीता उसके लिप्स को बाइट कर लेती है। सिमी के होंठ इतने कोमल होते हैं कि सीता के लिप्स पे ठहर से जाते हैं। सिमी जो अब तक बेड के किनारे पर ही बैठी थी, वह पोजीशन एडजस्ट करने के लिए खुद को पीछे खिसकाती है और सीता उसे फॉलो करती है।
सिमी बेड के बीच पर आकर रुक जाती है और शीतल उसके लिप्स पर अब भी उसके लिप्स अब भी सिमी के लिप्स का टेस्ट ले रहे होते हैं। वह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ओह। सिमी सिमी की सांसें गर्म हो रही थी। अब कोई इतना करीब आएगा तो कैसा महसूस होगा यार। जो सीता के गालों पर भी महसूस हो रहा था, सांसों की गर्माहट, जो सिमी इतनी हॉट शॉट हुए जा रही थी, उसकी गर्माहट की आहटें सीता तक तो पहुंचनी ही थी। सिमी के गाल लाल हो चुके थे, एकदम टमाटर की तरह। उसने इतनी शिद्दत से पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनके बीच ये प्यारी किस्सी पहले भी हुई थी, पर आज का जुनून कुछ और ही था। सीता धीरे से अपने बिजी लिप्स को सिमी के लिप्स से अलग करती है। सिमी के सांसों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। रात के 12 बज रहे थे। कमरे की सारी लाइटें बंद थी। सिर्फ एक टेबल लैंप की लाइट जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी दोनों के फेस पर ग्लो ला रही थी। सिमी बेड पर पीठ के बल लेटी हुई थी और उसके करीब शीतल, जिसका एक पैर सिमी के पैरों के ऊपर था और एक हाथ सिमी के कमर के ऊपर। सिमी की कमर इतनी सेंसिटिव थी कि जब शीतल ने एक हल्का सा हाथ फिराया तो सिमी के मुंह से चीख निकल गई, आह। अभी तो शीतल ने कुछ किया भी नहीं था, बस होठों पर पप्पियां ही की थी और शीतल का दूसरा हाथ बेड पर टिका हुआ था। सिमी शीतल का हर टच महसूस कर रही थी। शीतल ने अचानक लिप्स पे बाइट करना रोक दिया। सिमी की आंखें जो अब तक बंद थीं, वह खुल गईं और प्यासी निगाहों से शीतल की ओर देख रही थीं। वह चाहती थी कि शीतल ने सिमी की प्यारी आंखों को चूम लिया, फिर आहिस्ते से सिमी की लाल लाल गालों पर निशान छोड़े। शीतल की बाइट इतनी इंटेंस थी कि सिमी के बदन पर लाल निशान उभर आए। सिमी की बॉडी बहुत सेंसिटिव है, जो शीतल के हर टच को महसूस कर रही थी एकदम अंदर से। सिमी का हर एक्सप्रेशन बता रहा था कि उसे बहुत सुकून मिल रहा है। अभी तक शीतल ने सिर्फ फेस पर किस किया था, वह धीरे से थोड़ा नीचे सरकती है और सिमी के कुर्ते का बटन खोलने लगती है। सिमी का ब्लड फ्लो तेज हो रहा था। वह अपने दोनों हाथों से शीतल के बैग को कसकर पकड़ लेती है यार। तब तक शीतल सिमी के कुर्ते का बटन खोल चुकी होती है। दोनों के चेस्ट एकदम जुड़ जाते हैं, कोई भी जरा सा भी गैप नहीं होता। पर शीतल अभी तक अपने कपड़े पहने रहती है।
एंड उसने कपड़े अपने नहीं उतारे थे। और सिमी के बदन पर अब सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, यार ये मुझसे नहीं होगा, तुम ही ऐसे समझ लो क्या होती है। मतलब उसके कपड़े उतर चुके थे सिमी के। सिमी दोनों हाथों से सीधा को कसकर पकड़ लेती है। दोनों बेड पर, सिमी नीचे और सीता उसके ऊपर। सीता के हाथ सिमी के पहने सिमी के पहने कमर के थोड़ा नीचे उसके ढीले लोअर पर जाती है और उसके हाथ सिमी और सीता की बॉडी एकदम चिपकी हुई है। सीता खुद को थोड़ा ऊपर पुश करती है और सिमी के हाथ सीता के बदन पर प्यार से चलने लगते हैं और सीता के कोमल होंठ सिमी के गर्दन के नीचे हर पार्ट का टेस्ट ले रहे थे, हर पार्ट का। और वो जो रेड मार्क्स बन रहे थे सीता के इंटेंस बाइट की वजह से, वह इतने गहरे थे कि सिमी की मुंह से चीख निकल रही थी। उसे थोड़ी तकलीफ हो रही थी पर वह चाहती थी और थोड़ा और। सीता पूरी तरह नशे में थी, शराब के नहीं, सिमी के बदन के। पर जब वह थक गई, उसकी आंखें बंद होने लगी, वह सिमी के ऊपर ही सो गई। सिमी की आहें, जो वह गर्म एहसासों के कारण आहें भर रही थी, वह शांत हुई। सीता ने अपने पूरे कपड़े पहने हुए थे पर सिमी, उसने ऐसे ही शीतल को हक किया। शीतल एक मासूम बच्चे की तरह उसके चेस्ट से लिपट कर सो गई। सिमी ने धीरे से दोनों के ऊपर ब्लैंकेट उड़ाया और शीतल के फॉरहेड पर किस किया और दोनों एक ही ब्लैंकेट के अंदर सो गईं। हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आज सीता का एक बिजनेस मीटिंग था जहाँ सभी आने वाले थे। बिजनेसमैन और बिजनेस वूमन जितने भी हैं, सबकी वहाँ मीटिंग थी। उस मीटिंग में काफ़ी सारी बातें हुई। हर बार शीतल को ही सीमेंट और बाकी मटेरियल्स का ऑर्डर मिलता था, पर इस बार गजब हो गया। यह ऑर्डर यश मल्होत्रा के डैड को मिला। वह यह खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और मीटिंग के ख़त्म होते ही सीधे सीता के पास आकर यश के डैड कहते हैं, यश याद है ना तुम्हें, आपको याद है ना कि वही इस स्टोरी का विलेन यश मल्होत्रा, गुंडा। उसका बाप कहता है, देख सीता, आज तेरी हार हुई, हमारी जीत। शीतल उनकी तरफ देखती है और कहती है, इस बार गलती से यह ऑर्डर तुम्हारे हाथ लगा। अगली बार से सोच समझ कर मेरे रास्ते लगना, समझे सिंघानिया। इतना कहकर वह कार में बैठती है, शीतल कार में बैठती है और अपने घर आ जाती है। वह
इस लाखों की दिल की जो नुकसान हुआ था उसे वह टॉलरेट नहीं कर पा रही थी यार। तब सिमी उसे प्यार से हैंडल करती है। अगली सुबह इतना सब होने के बाद शीतल की नींद खुली। उसने देखा सिमी के पूरे शरीर पर रेड निशान है। वह घबराई और खुद बड़बड़ाई, ये मैंने क्या कर दिया यार। सिमी बहुत सेंसिटिव है। यह जानते हुए भी मैंने। सिमी की नींद खुली। वह हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, आर यू फीलिंग बेटर मैम? सीता कहती है, हाँ सिमी मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी वजह से तुम्हारे शरीर पर ये। सिमी ने ब्लैंकेट हटाया और खुद के जिस्म को देखा और फिर शीतल की तरफ देखा। शीतल बहुत टेंशन में लग रही थी। सिमी कहती है, डोंट वरी मैम, यह ठीक हो जाएगा। पर सिमी तुम्हें मुझे रोकना चाहिए थे, रोकना चाहिए था यार, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? सिमी कहती है, मैंने पहली बार आपको रोते हुए देखा था और यही एक रास्ता था कि मैं कैसे रोकती आपको। और वैसे भी मुझे आपका इस तरह करीब आना अच्छा लगता है। सीता कहती है, एक मिनट नहीं कहती है। सीता कहती है, सच में सच में। सिमी सीता के होठों को किस करके कहती है, ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी किस्सी। हाँ सच में मुझे आपका करीब आना अच्छा लगता है। सीता कहती है, तब तो मैं रोज़ तुम्हारे करीब आया करूँगी, पर इस बार स्लोली, धीरे से सारा प्रोसेस होगा, ओके? सिमी कहती है, सीता कहती है, सिमी तुम नहा लो, फिर मैं इन रेड निशान पे ऑइंटमेंट लगा दूँगी, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे, ओके? सिमी कहती है, मैम ऑइंटमेंट ही काफ़ी है, मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टर के पास। सीता कहती है, ओके पापा, ठीक है जैसा तुम कहो। ओके, आगे की स्टोरी सुनते हैं बाद में। अभी यार रात के 2 बज रहे हैं। मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं ऐसी कहानी लिखूंगी। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, आई डोंट नो। रात के 2 बजे कौन उठता है यार। लेकिन हमारे घर में इतने टाइम ही शांति होती हो कि बाय।